जब किसी अविश्वसनीय घटना के बारे में सुनते हैं तो लोग उसे इत्तेफाक का नाम दे देते हैं। कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी होते हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हो ना हो इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति जरूर है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर होगा। इस वीडियो में ऐसे ही आप ऐतिहासिक कोइंसिडेंस के बारे में जानोगे जो शायद ही कभी आप यकीन कर सकें। पहली घटना, ये घटना है 2001 की। इंग्लैंड के स्टाफोर्डशायर के एक छोटे से गांव में एक 10 साल की बच्ची थी जिसका नाम लॉरा बक्सटन था। वो लड़की अपने जन्मदिन के मौके पर आकाश में एक बैलून उड़ाया। उस बैलून पर उस लड़की का एड्रेस लिखा हुआ था और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि यदि आपको ये बैलून मिल जाए तो ये बैलून लॉरा बक्सटन को दे देना। लॉरा बक्सटन मतलब वही लड़की जिसने उस बैलून को आकाश में उड़ाया था। उस छोटी सी बच्ची की उम्र 10 साल थी और वो बैलून आकाश में उड़ते उड़ते 225 किलोमीटर दूर 7 दिन के बाद एक किसान को मिला और वो किसान उस बैलून पर चिपका हुआ कागज में उस लड़की का नाम और एड्रेस पढ़कर उसके पड़ोस में ही रहने वाले परिवार के पास गया और उस परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम लॉरा बक्सटन थी और ये किसान उस परिवार वालों को उस बैलून को दे दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि ये लॉरा बक्सटन वो लॉरा बक्सटन नहीं थी जिसने उस बैलून को छोड़ा था। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब ये बात उस बक्सटन परिवार वालों को पता चलता है तब वो कागज पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंचते हैं। जब दूसरी बक्सटन फैमिली उस बैलून उड़ाने वाली लॉरा बक्सटन से मिलते हैं तो हैरान कर देने वाली बात सामने आते हैं। वो दोनों लड़की आपस में मिलते हैं और उनमें से कुछ बातें सिमिलर थी। पहली बात, जब दोनों लड़कियां आपस में मिली तब दोनों ही पिंक शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। और दूसरी बात, दोनों अपने पिता की इकलौती बेटी थी। और तीसरी, दोनों लड़कियां 10 ही साल की थी। चौथा, उन दोनों लड़कियों की हाइट बिल्कुल सेम थी। और पांचवा, आंखों का रंग एक ही प्रकार का था। दोनों का हेयर स्टाइल और बालों का रंग भी सेम था। ये है ना दुनिया की सबसे आश्चर्यमयी घटना। ये एक ऐसी संयोग है जिसे सुनने पर भी इस पर विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी घटना, मार्क ट्वेन, ये एक महान लेखक थे। साल 1835 में फ्लोरिडा के मिसौरी में जिस दिन इस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था उसी दिन हेली का धूमकेतु तारा अंतरिक्ष पर पृथ्वी से दिखाई दिया था। हेली का धूमकेतु हर 76 साल में एक बार पृथ्वी से दिखाई देता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हेली का धूमकेतु तारा आखिरी बार 1986 में पृथ्वी से दिखाई दिया था और यह अब 2061 में दिखाई देगा। 1909 में अपनी मौत से 1 साल पहले उन्होंने कहा था कि धूमकेतु के साथ वो जन्म हुए और धूमकेतु के साथ वो मर जाएंगे। और ये अगले साल 1910 को वो फिर से आ रहा है। उसी के साथ मैं चला जाऊंगा। अगर मैं हेली धूमकेतु के साथ नहीं गया तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी निराश की शुरुआत होगी। 1835 के बाद 20 अप्रैल 1910 को हेली का धूमकेतु फिर पृथ्वी से दिखाई दिया। 21 अप्रैल 1910 को ठीक अगले ही दिन मार्क ट्वेन की मौत हो गई। ये एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तीसरी घटना, अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के जीवन के बीच
काफी हैरान कर देने वाली कोइंसिडेंस है। 1860 में अब्राहम लिंकन को अमेरिका राष्ट्रपति चुना गया था। पूरे 100 साल के बाद जॉन एफ कैनेडी को 1960 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। इन दोनों राष्ट्रपतियों के सर में गोली मारी गई थी और दोनों की हत्या उनकी वाइफ की मौजूदगी में हुई थी और दोनों की हत्या शुक्रवार को हुई थी। अब्राहम लिंकन का हत्यार का जन्म 1838 में हुआ था और जॉन एफ कैनेडी का हत्यारा ली हार्वे ओसवाल्ड का जन्म 1839 को हुआ था। हाँ, ये सच है, इन दोनों के जन्म के बीच सिर्फ 1 साल फर्क है, लेकिन फिर भी ये एक हैरान कर देने वाली घटना है। चौथी घटना। इस फोटो को गौर से देखिए। क्या आपको ये लग रहा है कि ये 2 फोटो एक ही आदमी की है? तो आप गलत हो। ये फोटो एक ही आदमी की नहीं है। इस तस्वीर में लेफ्ट साइड में जिसका फोटो है वो फरारी कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी का है और राइट साइड में जिसका फोटो है वो मेसूत ओजिल का है। एंजो फरारी का मृत्यु 14 अगस्त 1988 को हुआ था। ठीक 1 महीने के बाद 15 अक्टूबर को जर्मन के फुटबॉलर मेसूत ओजिल का जन्म हुआ। एक नजर डालिए उनकी तस्वीरों पर, लगता है जैसे ये तस्वीर एक ही व्यक्ति का है। क्या 1 महीने के बाद एंजो फरारी का फिर पुनर्जन्म हुआ है? यह बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। ये आप विचार करें। 5वीं घटना। ये घटना है ओहियो में रहने वाले जुड़वा बच्चों की, जो 4 सप्ताह की उम्र में एक दूसरे से किसी कारणवश अलग हो गए थे और 37 वर्षों तक उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं था। 1979 में जब वो दोनों 38 साल की उम्र में एक दूसरे से मिले तो हैरान कर देने वाली बात सामने आई। उनमें से कुछ बातें सिमिलर थी। पहली बात, गोद लेने के बाद उन दोनों का नाम जेम्स रखा गया। दूसरी बात, वे दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने। तीसरी बात, उन दोनों ने लिंडा नाम की महिलाओं से शादी भी की थी। चौथी बात, उन दोनों के पास एक बेटे भी थे। एक का नाम जेम्स एलन और दूसरा का नाम भी जेम्स एलन था। 5वीं बात, उन दोनों के पास एक कुत्ता भी था और उन दोनों का नाम टॉय था। 6ठी बात, बाद में दोनों भाइयों का उनकी पत्नियों के साथ तलाक हो गया और दोनों ने बेटी नाम की महिला से दोबारा शादी कर ली। ये है ना सबसे हैरान कर देने वाली घटना।